नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ओम। हाँ, ओम। ये सिर्फ एक अक्षर या आवाज नहीं है। सनातन दर्शन में तो इसे ब्रह्मांड की गूंज माना गया है। बिल्कुल। और हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, ओम ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि। इसमें श्री शिवानंद महाराज और एक जिज्ञासु के बीच की बातचीत का जिक्र है। हाँ, काफी रोचक संवाद है वो। तो आज हम इसी संवाद के जरिए ओम का मतलब, इसका विज्ञान से जुड़ाव, खासकर वो जो नासा वाली बात है, सूर्य की ध्वनि, और इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो उस संवाद में वो युवा जो है वो महाराज जी को बताता है नासा की खोज के बारे में, कि कैसे सूर्य से जो ध्वनि निकल रही है वो ओम जैसी है। अच्छा, तो महाराज जी का क्या रिएक्शन था? मतलब वो चौंक गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अरे ये ज्ञान तो हमारे ऋषियों को हजारों साल पहले से था। उनके हिसाब से ओम कोई नया शब्द नहीं, ये तो ब्रह्मांड की अमूल ध्वनि है, वो पहला कंपन जिसे सारी सृष्टि बनी। यानी एक तरह से सृष्टि का ब्लूप्रिंट ओम में ही। इसका मतलब क्या समझाया उन्होंने? हाँ, उन्होंने ओम को 3 हिस्सों में बांटा, अ, उ और म। उमा। हाँ, अ मतलब सृष्टि की शुरुआत, जैसे ब्रह्मा। उ हो गया उसका पालन, मतलब विष्णु। और म है उसका अंत या रूपांतरण, यानी शिव। अच्छा। तो ये तीनों मिलकर वो जो ब्रह्मांड का निरंतर चलने वाला चक्र है ना, जन्म, जीवन, मृत्यु, उसको दर्शाते हैं। ये तो कमाल है। मतलब हजारों साल पुरानी बात, और अब विज्ञान भी। पर ये नासा ने किया कैसे? मेरा मतलब है, स्पेस में तो आवाज ट्रैवल नहीं करती है ना, वैक्यूम है। सही कहा, अंतरिक्ष तो निर्वात है, लेकिन सूर्य से लगातार शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती रहती है, वाइब्रेशंस। हाँ। तो नासा के जो मिशन थे, जैसे सोहो था 1995 में, फिर पार्कर सोलर प्रोब आया 2018 में, इन्होंने इन्हीं तरंगों का डेटा रिकॉर्ड किया। ओके, डेटा रिकॉर्ड किया, पर उससे आवाज। हाँ, यहीं पर वो टेक्निक काम आती है, साउंड सोनिफिकेशन। साउंड सोनिफिकेशन। हाँ, मतलब ये तरंगे खुद आवाज नहीं है, पर उनमें एक पैटर्न है, उतार चढ़ाव है। तो ये तकनीक उसी डेटा को लेती है, जैसे फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, और उसे हमारे सुनने लायक ध्वनि तरंगों में बदल देती है। अच्छा। जैसे किसी ग्राफ को म्यूजिक बना देना। हाँ। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और जो ध्वनि बनी वो एक गहरी गूंजती हुई आवाज थी, बिल्कुल ओम के उच्चारण जैसे। और उसका पैटर्न भी, मतलब जैसे मंत्र जपते ना, आवाज उठती है, फिर ठहरती है, फिर विलीन हो जाती है, वैसा ही था। अरे वाह, ये तो सच में अद्भुत है। तो क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ इसी तरफ इशारा कर रहे थे? लगता तो यही है। खासकर जैसे मांडुक्य उपनिषद में लिखा है, ओम इत्येतदक्षरम सर्वम। मतलब ओम ही वो अक्षर है जिसमें सब कुछ है, भूत, वर्तमान, भविष्य, ब्रह्मांड का सार। इसे प्रणव भी कहते हैं, यानी पहली ध्वनि। प्रणव। और अनाहत नाद भी, मतलब ऐसी ध्वनि जो बिना किसी टकराव के अपने आप पैदा होती है। तो सोचने वाली बात है कि सूर्य की जो मूल गूंज है वो उस ध्वनि से इतनी मिलती है जिसे हमारे ऋषियों ने अनाहत नाद कहा। और भी ग्रंथ हैं जहां ओम का जिक्र है? हाँ हाँ, कई हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ध्वनियों में मैं ओम हूँ। श्वेताश्वतर उपनिषद में है, ओम इत्येतद अक्षरम ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। यजुर्वेद, शिव पुराण, अथर्ववेद, सब में इसका महत्व बताया गया है। हमने वो अ, उ, म की बात की थी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। क्या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? हाँ, बिल्कुल। इन 3 अक्षरों को प्रकृति के 3 गुणों से भी जोड़ा जाता है, सत्व, रजस और तमस। अच्छा, त्रिगुण। हाँ, अ है सत्वगुण, यानी पवित्रता, ज्ञान। उ है रजस, यानी क्रिया, ऊर्जा। और म है तमस, जड़ता, स्थिरता। कहते हैं कि इन्हीं तीनों गुणों के अलग अलग मेल से ही ये पूरी सृष्टि चलती है। शायद इसीलिए मंत्रों से पहले ओम लगाते हैं। हाँ, उसके पीछे यही कारण माने जाते हैं। एक तो ये मंत्र को शुद्ध करता है, उच्चारण की गलतियों से बचाता है। दूसरा, ये मंत्र की ऊर्जा को, मतलब एक्टिवेट करता है, उसे ज्यादा पावरफुल बनाता है। और शायद हमें उस मूल ऊर्जा से जोड़ता है। बिल्कुल। तीसरा कारण यही है, उस आदिम ऊर्जा से कनेक्शन। आजकल तो साइंस भी इस पर काफी ध्यान दे रहा है, ओम के उच्चारण का हमारे मन और शरीर पर असर। हाँ, इस पर रिसर्च बढ़ रही है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ओम का जाप करने से ब्रेन में अल्फा तरंगे बढ़ती हैं,
जो रिलैक्सेशन से जुड़ी हैं। ये हमारे दिमाग का जो स्ट्रेस सेंटर है, एमिगडाला, उसे शांत करने में भी मदद करता है। फिजिकली देखें तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने में भी इसके फायदे देखे गए हैं। ये तो काफी व्यापक प्रभाव है। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी जो गूंज है वो पृथ्वी की अपनी जो नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है उसके काफी करीब पाई गई है। वाह! तो आखिर में श्री शिवानंद महाराज का क्या संदेश था उस संवाद में? उनका सार यही था कि ओम सिर्फ एक आवाज नहीं, ये वो परम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। जब हम इसका जाप करते हैं तो हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं, हमें अपने असली स्रोत की याद आती है। और उन्होंने अपनी बात खत्म की थी ओम तत्सत कहकर। ओम तत्सत, ओम ही परम सत्य है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये चर्चा हमें बताती है कि ओम एक बहुत ही गहरा प्रतीक है, ब्रह्मांड की वो पहली आवाज जिसे हजारों साल पहले महसूस किया गया, और अब विज्ञान भी उसके संकेत देख रहा है। बिल्कुल, ये सृष्टि, पालन और लय का प्रतीक है, और इसका अभ्यास हमारे मन, शरीर और आत्मा सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। सही कहा। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है ना कि अगर सूर्य की आवाज ओम जैसी है तो इस विशाल ब्रह्मांड में और न जाने कितनी ऐसी अनसुनी ध्वनियां, कितने कंपन छिपे होंगे। जिन्हें समझने के लिए शायद हमें अपनी समझ का दायरा और बढ़ाना होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है।